लेकिन आज सत्ता की शुरुआत कुछ तस्वीरों से करते हैं। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें हिंदू धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, कई सनातन चिन्ह भी हैं, सदियों पुराने निशान हैं। लेकिन जिस स्थान से ये निशानियां लाई गई हैं उसे मस्जिद बताया जा रहा है। आप फिर से इस पूरे वीडियो को देखिए और सोचिए कि इस जगह को लेकर धार्मिक कलेश क्यों हो रहा है। ये वीडियो मध्य प्रदेश में विदिशा के बीजा मंडल का है, जिसे विजय मंदिर और सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज नाग पंचमी है। हर वर्ष नाग पंचमी पर सूर्य मंदिर के परिसर में पूजा होती है, लेकिन आज इस जगह पर पूजा के अधिकार को लेकर कलेश हो रहा है। पिछले 70 वर्षों से विदिशा के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर के मुख्य भवन के गेट पर ताला लगा हुआ है और ये ताला ही इस नए टकराव की बड़ी वजह है। कुछ सवाल आज ट्रेंड कर रहे हैं। आखिर विदिशा के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर को मस्जिद क्यों कहा जा रहा है? जिस मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उसे दस्तावेजों में मस्जिद लिखकर ताला क्यों लगाया गया है? आज नाग पंचमी के दिन प्रशासन ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत आखिर क्यों नहीं दी? 11वीं सदी में बने मंदिर को प्रशासन और एएसआई ने मस्जिद किस आधार पर कहा है? एएसआई ने क्यों वर्ष 1951 का दस्तावेज दिखाकर मंदिर का ताला खोलने से इनकार कर दिया? इनके जवाब एक एक कर हम आपको देंगे। पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर आज कैसे ये विवाद अचानक इतना बड़ा हो गया। दरअसल हर वर्ष नाग पंचमी पर इस मंदिर में पूजा होती है। आज भी नाग पंचमी है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने जिला कलेक्टर को पूजा के लिए ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखा, क्योंकि यह मंदिर फिलहाल एएसआई के कब्जे में है। इसलिए एएसआई ने जवाबी पत्र में लिखा कि यह मंदिर नहीं, मस्जिद है। इस जवाब के साथ साथ एएसआई ने वर्ष 1951 का गजट नोटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट भी दिया, जिसमें यह बताया कि सूर्य मंदिर बीजा मंडल मस्जिद के नाम से दर्ज है। इस लेटर के बाद कलेक्टर ने एक पत्र एसपी को लिखा और कहा कि यहां किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। वो एएसआई के रिकॉर्ड में सुधार कराने की मांग कर रहे हैं। बीजा मंडल यानी इस मंदिर पर दोबारा सर्वे कराने की भी मांग की जा रही है। आपको इस मंदिर की पूरी कहानी हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले वो रिपोर्टर रील जो इस मंदिर के परिसर से तैयार की गई है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता शुभम गुप्ता इस मंदिर में उस जगह पर गए जहां मुख्य गेट पर ताला लगा है और जहां हिंदू धर्म से जुड़ी निशानियां मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक बार फिर एक नया विवाद सामने आया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। हिंदू पक्ष हमेशा से यही दावा करता आया है कि यह विजय मंदिर है और जो नई संसद का निर्माण हुआ है वो भी इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए डिज़ाइन आप यूँ कहें कि यहीं से लिया गया है। दरअसल 1962 में यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। उसके बाद जो हिंदू पक्ष था उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए। मुस्लिमों को अलग से ईदगाह दिया गया जहाँ पर आज भी वो नमाज अदा करते हैं। इसके बाद से इसे एक शासकीय धरोहर के रूप में छोड़ दिया। कुछ दिन पहले ही जब हिंदू संगठनों ने ये मांग की कि ये जो ताला आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस ताले को खोलकर अंदर जाकर पूजा अर्चना करनी है। अंदर क्यों जाना है वो भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर अंदर क्या है। ये तस्वीर आप देखिए अंदर की भी, जहाँ पर कुछ शिवलिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे और अंदर कुछ मूर्तियाँ भी रखी है। इन्हीं मूर्तियों की, इन्हीं शिवलिंग की पूजा अर्चना हिंदू संगठन के कुछ लोग करना चाहते थे और 5 लोगों की अनुमति मांगी गई। मगर जब विदिशा के कलेक्टर ने इसका जवाब दिया और उस जवाब में उन्होंने लिखा कि बीजा एएसआई के द्वारा यहाँ पर बीजा मंडल मस्जिद है ये और यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो सकते। के जो स्थानीय विधायक है, हिंदू संगठन है, वो एक्टिव हुए हैं, उन विरोध कर रहे हैं, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे इसे एक मस्जिद करार दे दिया गया। फिलहाल यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखाई देती है।
दूसरा यहाँ पर शिवलिंग अंदर रखे हुए हैं और इन्हीं जो अंदर मूर्तियाँ रखी हुई है, यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, उस म्यूज़ियम में भी मूर्तियाँ रखी हुई है और उन्हीं की पूजा अर्चना करने की बात हिंदू संगठन कर रहा था। आश्चर्य तो यह है कि जिस एएसआई ने 1951 का गजट नोटिफिकेशन दिखाकर सूर्य मंदिर को मस्जिद बताया है, उसी एएसआई ने मंदिर के पास एएसआई के म्यूजियम में सूर्य मंदिर के अवशेष रखे हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं। इस पर हमने विशेष वीडियो कुंजी दिखाई है, जिसमें मंदिर की खुदाई में प्रमाण मिले हैं। आपको बताते हैं इसमें क्या क्या है। इसके बाद आपको मंदिर का इतिहास भी बताएंगे। एएसआई के म्यूजियम में भगवान कृष्ण की मूर्ति है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की मूर्ति है, दुर्गा माता की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है, भगवान शिव और गणेश जी की भी मूर्ति है। इसके अलावा वो प्रमाण हैं, वो निशान हैं, जिसकी वजह से बार बार हिंदू संगठन इस मंदिर पर लगे ताले पर आपत्ति जता रहे हैं। बार बार हिंदू संगठन सत्याग्रह कर रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग अदालत जाने की बात कह रहे हैं। ये सारी तस्वीरें इस मंदिर के अंदर की हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है और मंदिर पर लगे इस ताले की पूरी कहानी दरअसल है क्या। वर्ष 1922 में मुसलमानों ने यहां नमाज पढ़नी शुरू की थी। इसके बाद साल 1934 में खुदाई में वहां मंदिर के अवशेष मिले। देश की आजादी के बाद हिंदू महासभा ने सत्याग्रह छेड़ा। हिंदू महासभा ने 1947 से 1964 तक सत्याग्रह आंदोलन किया। वर्ष 1942 से 1962 तक यहां सिर्फ ईद पर नमाज पढ़ी जाती थी। 1964 में आखिरी बार यहां ईद की नमाज पढ़ी गई। मुस्लिम समुदाय को ईदगाह के लिए अलग जगह मिली। ईदगाह के नाम से जगह दी गई, जहां आज भी मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं। 1965 में सरकार ने यहां नमाज को प्रतिबंधित किया और इसे शासकीय धरोहर घोषित किया गया। साल 1991 में बारिश के कारण दीवार गिरने पर मूर्तियां दिखने लगी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने सर्वे और खुदाई की मांग की। इस पर सरकार ने पुरातत्व विभाग को खुदाई का आदेश दे दिया। 3 साल तक चली खुदाई में यहां सैकड़ों सबूत मिले, जिसमें शिवलिंग, विष्णु भगवान की मूर्तियां भी शामिल हैं। उस समय से यह क्षेत्र प्रतिबंधित है। सिर्फ नाग पंचमी पर यहां हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलती रही है। अब हिंदू संगठन और बीजेपी विधायक मुकेश टंडन ने अदालत जाने की बात कही है। उनका यही सवाल है कि आखिर जहां मंदिर के प्रमाण हैं, जहां हर साल पूजा की जाती है, उसे मस्जिद क्यों कहा गया? कैसे ये कलेश बढ़ता जा रहा है, इसे 120 सेकंड की न्यूज रील में आप भी देखिए। इसका जो पूरा संरक्षण है, इसका जो स्वामित्व है, वो एएसआई के पास में, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास में है। तो पुरातत्व विभाग में जो नॉमिनिक्लेचर है वही नॉमिनिक्लेचर। पुरातत्व विभाग के अलावा उसका कोई और अलग से, चाहे कोई जिला प्रशासन हो या कोई और दूसरी अथॉरिटी हो या कोई दूसरा दफ्तर है, वो नहीं कर सकता है। बीजा मंडल मॉस्क लिखा गया है एएसआई द्वारा। ये हमारा 1600 वर्ष पुराना चालुक्यकालीन सूर्य मंदिर है। परमार काल में चर्चिका देवी की भी वहाँ स्थापना हुई है। कई वर्षों से यहाँ पर पूजा अर्चना होती आई है और हम लोग बहुत ही आहत और नाराज़ हैं कि ये मस्जिद कैसे एएसआई ने बना दी है। जो समाज को मालूम ही नहीं था कि मस्जिद शब्द वहाँ पर दर्ज है, क्योंकि पिछले जो है आज़ादी के बाद से लगातार वहाँ पर जो ग्राउंड के अंदर जो एएसआई ने जो अपने बोर्ड्स लगा रखे हैं उसमें मंदिर का ही उल्लेख है और प्रत्यक्ष रूप से दिखता भी मंदिर है। और वो जैसे ही मस्जिद लिख के आई तो धार्मिक भावना एकदम सभी हमारे हिंदू समाज की एकदम से जो है सबको बुरा लगा कि यार ये मस्जिद कैसे दर्ज है। तो मुझे भी लगता है कि अब इसके लिए हमको कानूनी लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसका पुनः सर्वे हो जाएगा तो ठीक है, कोर्ट भी जाएंगे। विधानसभा में मैं विधायक भी हूँ तो विधानसभा में भी इस बात को विधानसभा का पटल करें। हमारा समझौता 1965-66 के अंदर मुआहदा हुआ था कि इसको गवर्नमेंट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। ना ये हिंदुओं को दी जाएगी, ना मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए दी जाएगी, ना हिंदुओं को पूजा करने के लिए दी जाएगी।
मुस्लिम समाज आज तक उसी बात के ऊपर कायम है और आगे भी उसी बात के ऊपर कायम रहेगा। विदिशा का सूर्य मंदिर करीब 2500 साल पुराना है। इसे विजय मंदिर या बीजा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दावा यह है कि चालुक्य प्रधानमंत्री वाचस्पति ने 11वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तब मंदिर का निर्माण परमार शैली के अनुरूप हुआ था। वहां भव्य विशाल पत्थरों पर परमार कालीन राजाओं की गाथाएं अंकित हैं। ये मंदिर उस दौर में विश्व के सबसे विशाल और विराट मंदिरों में शामिल था। फिर आक्रांताओं ने यहां हमले किए, मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी। इसका जिक्र कई इतिहासकारों ने किया है। इतिहास की कई प्रामाणिक पुस्तकों में आज भी ये बातें दर्ज हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आक्रमणकारियों ने सबसे बड़ा नाम औरंगजेब का है। आपको इस मंदिर पर हुए बड़े हमलों की आइए जानकारी भी दे देते हैं। पहला हमला शमसी वंश के शासक इल्तुतमिश ने वर्ष 1233 से 1234 में किया था, जिसमें मंदिर के साथ साथ ही विदिशा नगर को भी लूट लिया गया था। फिर 1250 में इसे फिर से बनाया गया। इसके बाद 1290 में अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री मलिक काफूर ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। उसने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया, सारी मूर्तियों को नष्ट कर दिया और 8 फीट की एक अष्ट धातु की मूर्ति लूट कर ले गया। साल 1682 में औरंगजेब ने यहां पर हमला किया और इस मंदिर को 11 तोपों से उड़ाकर इसे मस्जिद का रूप दे दिया था। यहां शिखर के हिस्सों पर लगातार गोले दागे गए और मंदिर के अष्टकोणी भाग को चुनवाकर चतुष्कोणी बना दिया गया। तोपों के हमले से टूटकर बिखरे विशाल पत्थरों का प्रयोग कर औरंगजेब ने यहां 2 मीनारें तनवा दी और उसे एक मस्जिद का रूप दे दिया। बताया जाता है कि आज भी मंदिर के पश्चिम भाग में तोप के गोलों के निशान मौजूद हैं। कई इतिहासकारों का यह दावा है कि विदिशा के सूर्य मंदिर की तर्ज पर ही नई संसद का निर्माण हुआ है। दावा है कि प्राचीन सूर्य मंदिर के गेट पर निर्मित 2 विशाल स्तंभ संसद के प्रवेश द्वार से मेल खाते हैं। विजय मंदिर के एरियल व्यू को अगर आप गौर से देखेंगे तो यह संसद भवन की तरह ही दिखता है। दोनों की ही आकृति त्रिभुजाकार है। इस मंदिर को लेकर इतिहासकारों का और क्या क्या कहना है, ये भी सुनिए। 9वीं शताब्दी का बनाया हुआ मंदिर है और चालुक्य वंश के राजा कृष्णदेव ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी। चालुक्य वंश मूलतः दक्षिण का है। जब इसने मालवा पर विजय प्राप्त की तो विजय के उपलक्ष्य में उनके सेनापति वाचस्पति ने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया, इसलिए इसका नाम विजय मंदिर रखा गया। इतिहास में या कहीं भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मुस्लिम भाइयों ने इसे मस्जिद के रूप में स्वीकार किया। मुस्लिमों ने कभी यहाँ जो नियमित नमाज होती है वो कभी नहीं पढ़ी। इस मंदिर का सच क्या है? इस मंदिर पर लगा ताला कब खुलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब हिंदू संगठनों के आक्रोश और कार्रवाई के बाद मामला गंभीर हो चुका है। सत्ता के सभी न्यूज़ मित्रों को हम आगे भी इस मुद्दे पर अपडेट देते रहेंगे।